शुरू कर दिया आवाज चेक कर। जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय किसी घाट बंसी बट द्वादश यहाँ सब लीला कैलो श्री नंद श्री नंद यशोदा जय गोपाल श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगान जय वृषभानु जय तुलसीदास सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिरनागारी जय जय गोपीश्वर वृंदावनमानंद
जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन वासियत जान। जय द्विज पत्नी जय नागकन्या गान। भक्ति तेजहारा पैलो गोविंद चरण। श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्वमनोरम। जय जय ज्वालारस सर्वरस सार। कर किया भावे व्रजते प्रचार। श्री जानवी पादा पद्मा करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्लोक श्रीमद श्री अभय जगन्नाथ भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ISKCON founder आचार्य विभूति founder आचार्य Savior of the whole world श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्लोक श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। जय अनंत कोटि वैष्णव की। नामाचार्य दास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम गुण राधा गिरि गोवर्धन की। श्री मथुरा वृंदावन धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। द्वारका धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुदेव महारानी की। श्री जगन्नाथ लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। श्री गौर निताई की। श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की। एकादशी महामहोत्सव की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। उपस्थित भक्तवृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे। All glorious to assembled devotees, Hare Krishna. All glorious to assembled devotees, Hare Krishna. All glorious to assembled devotees, Hare Krishna. All glorious to all glorious to all glorious to Sri Guru and Gauranga. All glorious to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो जैसा कि आज बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा, तो पहले इस पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जैसा कि एकादशी है तो हम श्रीला प्रभुपाद लीलामृत से कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये जो राधा गोविंद झूलन यात्रा है ये बहुत ही विशेष उत्सव है और जो भारत का बहुत ही पवित्र शहर है जिसका नाम वृंदावन है, जहाँ पे कृष्ण भगवान प्रकट हुए स्वयं और उन्होंने कई सारी लीलाएं की अपने पार्षदों के साथ, तो वहाँ पे ये झूलन यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। तो जो वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण हैं, निवासी हैं, वृंदावन में लगभग ये त्यौहार मनाया जाता है। ये 13 दिनों तक वहाँ पे चलता है और यह वृंदावन में जितने भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, उनमें से जो ये बहुत ही प्रमुख उत्सव है जो झूलन यात्रा है। और हम देखते हैं कि वैसे ये सावन का महीना चल रहा है तो वैसे ही बहुत पवित्र महीना है। तो इस महीने में हम देखते हैं कि बहुत मात्रा में भीड़, लोग क्या भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते हैं और इन 15 दिनों में और ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे। हरियाली तीज से लेके और जो बलराम जयंती की पूर्णिमा तक बहुत भीड़ रहती है वृंदावन में। तो सभी लोग चाहते हैं कि इस पवित्र महीने में क्या है वृंदावन जाया जाए और जो भगवान हैं उनको क्या है झूलन यात्रा में क्या पार्टिसिपेट किया जाए। और कई जगह जो जैसे बांके बिहारी में क्या है जो झूला है वो क्या है पूरा सोने का बना होता है और वो साल में केवल एक ही बार निकाला जाता है सोने का, रोज नहीं निकाला जाता है। तो कई जगह मतलब जैसा भाव है जितना हम कर सकते हैं उतनी भगवान की सेवा के लिए तो उसका वो होता है। और वृंदावन में ये जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे 5-4 छोटे बड़े मंदिर हैं राधा कृष्ण के। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ की जो छोटे उत्सव विग्रह हैं जिनको हम विजय उत्सव विग्रह भी कहते हैं, उनको क्या है बाहर लाया जाता है और झूले में उनको बिठाया जाता है और उनको झुलाया जाता है एक रस्सी के माध्यम से या कुछ ऐसी चीज़ के माध्यम से। तो वहाँ पे जो भी यात्रीगण दर्शनार्थी आते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं कि एक एक करके लोग आते हैं और भगवान को कुछ फ्लावर अर्पित करते हैं, कुछ भगवान से प्रार्थना अर्पित करते हैं और उसके बाद भगवान को क्या है झोटा देते हैं। उसको झोटा बोलते हैं। झूला देने का मतलब झोटा है, ये ब्रज भाषा में इसको झोटा देना बोलते हैं। तो झूठा देते हैं तो इससे जो भगवान को क्या है बहुत आनंद मिलता है। जब राधा कृष्ण झूलते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। और जब भक्तों को सेवा
करके भगवान की भक्तों को भी आनंद मिलता है। और उस समय जो भक्त हैं राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, जय राधे, जैसे हमने आज गाया जय राधे जय कृष्ण, ये कीर्तन करते हैं। तो जब माहौल होता है जो बहुत ही मधुर लगता है कि देखने में कि राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं सब लोग और पीछे से कीर्तन चल रहा है, और सभी मंदिरों में मतलब इस समय जो वृंदावन का जो वातावरण होता है बहुत ही मधुर होता है। और क्योंकि सभी को इस समय क्या है, राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, जनरली नहीं मिलता है। और वृंदावन के अलावा भी जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं सावन के इस महीने में जगन्नाथ मंदिर में भी इस उत्सव को मनाया जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पे उत्सव विग्रह है मदन मोहन जी है। तो जो भी ऐसे इवेंट्स में वहाँ के जो उत्सव विग्रह मदन मोहन जी को लाया जाता है, और मदन मोहन जी को जो झूला है उस पर बिठाया जाता है और उनको वहाँ पे झुलाया जाता है, भगवान को भी क्या वहाँ पे सेवा की जाती है। तो जगन्नाथपुरी में जो है ये 7 दिन के लिए मनाया जाता है। जनरली हम इसको 5 दिन के लिए मनाते हैं। वृंदावन में कई मंदिरों में 5 दिन के लिए बनता है, कई मंदिरों में 13 दिन तक बनता है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो जगन्नाथपुरी में ये 7 दिन तक है। जैसे हम आज से मनाते हैं तो जगन्नाथपुरी में 10वीं से, कल से स्टार्ट होके और पूर्णिमा के अगले दिन तक चलता है। तो इस समय 5 + 2 तो कितने 7 दिन हो गए। तो 7 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह वहाँ भी जो पूजा करने वाले आते हैं उनको भी क्या है भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। और ये उसके बाद फिर इसी उत्सव के बीच में बलराम जयंती पड़ती है, क्योंकि उनका प्रतिपदार्थ चलता है, अगले दिन तक ये उत्सव चलता है। तो बलराम जयंती वाले दिन बलभद्र जी को अच्छी तरह सजाया गया, उनकी भी क्या है जो जयंती है उसको भी मनाया जाता है। तो निश्चय कभी हम देखते हैं कि ये उत्सव कहीं 1 दिन के लिए मनाया जाता है, कहीं 5 दिन के लिए मनाया जाता है, कहीं 7 दिन के लिए भी, और कहीं मैक्सिमम 13 दिन के लिए भी है। तो वृंदावन में ज़्यादातर रूप से हम देखते हैं वृंदावन के ज़्यादातर मंदिरों में ये 13 दिन के लिए मनाया जाता है। कब से? जो अभी पिछले हफ्ते हमने हरियाली तीज मनाई थी, तो हरियाली तीज से लेके और बलराम पूर्णिमा तक इस उत्सव को मनाया जाता है, 13 दिनों तक है मैक्सिमम मंदिरों में। तो ये प्रमुख रूप से जो वृंदावन का राधा रमन मंदिर है, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है बांके बिहारी में, और बरसाने में जो लाडली लाली का मंदिर है, वहाँ मेन रूप से बहुत ही फेमस है ये उत्सव है। वैसे तो हर जगह फेमस है, लेकिन इन जगहों पर क्या है बहुत मात्रा में भीड़ आती है। और वृंदावन की जो गलियां हैं उस समय क्या है कि जो रिक्शे वगैरह वो बाहर ही रोक देते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम देखते हैं इस्कॉन मंदिरों में प्रभुपाद के निर्देशों के अनुसार हम इस्कॉन मंदिरों में इसको 5 दिनों तक मनाते हैं, आज से लेके एकादशी से लेके और बलराम पूर्णिमा तक है। तो अगर इसे कोई 4 दिन तक मना रहा है, या 1 दिन तक मना रहा है, या कोई 7 दिन के लिए मना रहा है, या 5 दिन के लिए मना रहा है, या 13 दिन के लिए मना रहा है, तो वो इतना मैटर नहीं करता है कि, लेकिन सभी लोग क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है इस झूले का आयोजन कर रहे हैं, और भगवान को क्या है झूला झुला रहे हैं। इस एक तरह से इस सभी लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर क्या है कुछ कार्य कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, भले ही अलग अलग स्थान के हिसाब से जो दिनों की संख्या है वो अलग है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करते हैं तो उससे हमें भी क्या है बहुत अच्छा लगता है, हमें भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। जब हम भी मंदिर जाते हैं हमें कुछ भी सेवा करने का मौका मिलता है, हमारा अनुभव है कि भगवान को प्रसन्न करके भगवान को आनंद देने के बाद हमें भी कुछ ऐसा आनंद का महसूस होता है। लेकिन बाहर जगत में क्या होता है, अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमें आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे लेट से जॉब करने जाते हैं तो किसी को आनंद नहीं मिलता है कि वहाँ पर भले ही फोर्सफुली हमें करना पड़ता है, एक सैलरी मिलेगी, लेकिन भगवान की सेवा क्या है हम विदाउट सैलरी के करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है हमें आनंद मिलता है। और जैसे कि ये झूलन यात्रा का उत्सव है, हम देखते हैं कि इस समय भारत में मानसून रहता है, बारिश का मौसम रहता है, और हवा में क्या है थोड़ी गर्मी रहती है, और इस समय हवा एक्चुअली इतनी चलने नहीं होती, थोड़ी उमस जैसी होती है, हवा चल नहीं होती, और गर्मी का मौसम होता है, बारिश ही पड़ रही होती है, तो इस समय थोड़ी सी नमी का मौसम रहता है और हवा की कमी महसूस होती है। तो इसीलिए भगवान को क्या है हवा देने के लिए, हवा वैसे चल नहीं रही तो भगवान को क्या है झूले में झुलाया जाता है। जब झूले में झुलाते हैं तो क्या है हवा लगती है। और इस समय हम देखते हैं बरसात के मौसम में कि जब खेतों में क्या है चारों तरफ क्या है हरियाली हरियाली है, क्योंकि हमने वसंत के टाइम क्या है कुछ फसलों को उगाया था, स्टार्ट किया था, और अभी 3-4 महीने बाद क्या है वो फसलें हरी हरी हो गई हैं। चारों तरफ बरसात के मौसम में क्या हरियाली ही हरियाली होती है।
इसी वजह से हमने जो उत्सव मनाया था उसको हम हरियाली तीज बोलते हैं। हमने भगवान का श्रृंगार भी किया था कि हरा हरा दिखाई देता, तो बहुत ही जो वातावरण होता है आसपास बहुत ही मधुर होता है, हरा हरा देखने को मिलता है हर जगह एक्चुअली, और चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। तो इसी बीच ये झूलन यात्रा का महोत्सव भी मनाया जाता है। और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही क्या है, सर्वोच्च भोक्ता है। तो जितने भी त्योहार हैं, जितने भी कार्य हमारे क्या है, उनकी प्रसन्नता के लिए होते हैं। और हम देखते हैं कि विभिन्न जो मौसम आते हैं, हर मौसम में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, और अलग अलग तरह से जो भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के ग्वाल बाल हैं, हर मौसम में अलग अलग तरह से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, अलग अलग तरह से सेवा करके। हम पीछे जाते हैं 3-4 महीने पहले, तो हम देखते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण क्या है, अपने ग्वाल बालों चरावाओं के साथ घूमने टहले जाते हैं एक्चुअली, तो उनके साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो पिछले 3-4 महीने पहले हमने देखा था बसंत पंचमी का त्योहार आया था। तो बसंत पंचमी पे क्या होता है कि ठंड थोड़ा कम होती है, ठंड से हम थोड़ा सा, गर्मी और ठंड के बीच में एक तरह से, जैसे हम देखते हैं दिन के बाद शाम होती है, रात होती है, रात और दिन के बीच में संध्या का समय होता है। तो ऐसे ही बसंत है कि गर्मी और जाड़े के बीच में के उस समय है, तो वो समय भी क्या है, बहुत मधुर होता है। और उस समय जो वृंदावन वासी हैं, जो भगवान के ग्वाल बाल हैं, तो सब पीले वस्त्र धारण करते हैं, और लोग खेतों में जाते हैं, नई फसल उगाते हैं। उस समय क्या है, जो गेहूं वगैरह क्या है बोए जाते हैं, और इस समय अप्रैल मई में गेहूं क्या है पूरे हो जाते हैं। स्पेशल रूप से जो गेहूं ही क्या है मेन उपज होती है, क्योंकि अन्न है उसी का हम ज्यादा खाते हैं उनको। तो ये मेन फसल है, तो हमारे क्या है तभी हम उगाते हैं इसको, और अभी अप्रैल मई में उसको काट के निकालते हैं। तो बसंत पंचमी के टाइम क्या नई फसलें इत्यादि लगाते हैं, और इस समय बहुत ही खुशहाली का माहौल होता है, सब लोग नाचते गाते हैं, उनके लिए खुशी का माहौल होता है कि ठंड से थोड़ा क्या रिलैक्स मिला है। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ती है, तो हमने देखा था कि शरद पूर्णिमा आती है, तो भगवान पहले बलराम रथ यात्रा आती है, तो बलराम भगवान भी उसी टाइम क्या है रास करते हैं गोपियों के साथ, और फिर शरद पूर्णिमा वाले दिन क्या है भगवान कृष्ण भी क्या है रास करते हैं। तो 2 बार भगवान रास करते हैं, शरद पूर्णिमा और एक और पूर्णिमा आती है, कौन सी होती है, कार्तिक में, कार्तिक पूर्णिमा, तो उस दिन भी भगवान रास करते हैं। तो इस तरह भगवान की लीला क्या है, मौसम के हिसाब से क्या है चेंज हो रही है। और जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि मई के महीने में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, चंदन यात्रा। तो अक्षय तृतीया से लेके और 21 दिनों की अवधि तक हम भगवान को चंदन लगाते हैं, क्योंकि भगवान को बहुत गर्मी का अनुभव हो रहा है। क्योंकि उस समय जो गर्मी होती है बिल्कुल चरम सीमा पे होती है। मई में ज्येष्ठ का महीना चल रहा होता है, जेठ में गर्मी क्या है चरम सीमा पे होती है, तो भगवान को इतनी गर्मी क्या बर्दाश्त नहीं होती। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है, हम उनको चंदन लगाते हैं। तो चंदन लगाते हैं तो भगवान के शरीर पे क्या है बहुत ही ठंडक पहुंचती है। और उसके बाद एक प्राकृतिक बदलाव और आता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है एक्चुअली, तो चंदन का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। और चंदन का प्रभाव कम होता है, गर्मी बढ़ती है, तो शरीर से क्या है पसीना निकलता है, और जब शरीर से पसीना निकलता है वो चंदन के साथ मिक्स हो जाता है, और उसके बाद जब थोड़ी हवा लगती है तो वो ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो बहुत सुखद अनुभव होता है उससे भगवान को। तो वो एक और चेंज है, उससे वो भगवान को क्या है अनुभव होता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भगवान की एक और फेस्टिवल आता है, जो हमने, मेरी उस दिन बाई चांस क्लास थी, तो सलिल विहार एक्चुअली। तो भगवान क्या है नाव में भगवान को बिठा के क्या है पानी में, यमुना इत्यादि में क्या है भगवान विहार करते हैं पानी के अंदर है। तो पानी का मतलब गर्मी में क्या है पानी के अंदर जाके नहा नहीं रहे डायरेक्टली अभी, लेकिन क्या कर रहे हैं नाव के द्वारा जो पानी की ठंडक है उसको ले रहे हैं, और गोपियों के साथ क्या है आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह सलिल विहार का उत्सव आता है। और फिर बहुत गर्मी बढ़ जाती है ना, तो भगवान कहते हैं अभी साधनों से काम नहीं चलेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो स्नान करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि स्नान यात्रा का महोत्सव आता है ना। अभी हमने पिछले 1 महीने पहले गया स्नान यात्रा का महोत्सव बनाया। तो भगवान जगन्नाथ के लिए बहुत सारा पानी आता है, कई लीटरों हजारों लीटरों से पानी से भगवान को स्नान कर रहे थे। उस दिन ही बाई चांस मेरी ही क्लास थी, मैंने ही क्लास ली थी। तो स्नान पूर्णिमा के दिन क्या भगवान को और ठंडक प्रदान की जाती है, और
उसके बाद हम देखते हैं कि जो उत्सव आता है कि बहुत ही भगवान के भक्तों को बहुत विशेष अवसर मिलता है कि भगवान के साथ इंटरेक्ट करने का। ऐसे पहले हम कर नहीं पाते, भगवान बहुत दूर रहते हैं, लेकिन जब रथ यात्रा आती है तो क्या है, सभी भक्तों को अवसर मिलता है क्या, भगवान के साथ इंटरेक्ट करने का, भगवान के साथ बातचीत करने का, एक तरह से कह सकते हैं जो लोग कर सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या अपने जो गर्भगृह है उनसे बाहर नहीं निकलते, और काफी लोगों को क्या है, भगवान के दर्शन करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो नॉन हिंदूज हैं उनको भगवान के दर्शन करने का भी मौका नहीं मिलता। तो भगवान रथ यात्रा के माध्यम से क्या है, सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो अंदर नहीं जा पाता उसके साथ ही भगवान के अवसर दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कैसे जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो सेवा है भक्तों के माध्यम से, वो सेवा क्या है, चेंज हो रही है। और उसके बाद उत्सव आता है, जो आज उत्सव है, झूलन यात्रा का उत्सव आता है। तो झूलन यात्रा जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी क्या है, बरसात का मौसम होता है और हवा इतनी चलनी नहीं होती, तो भगवान को हवा दिलाने के लिए क्या है, एक झूले का आयोजन किया जाता है। उसमें भगवान के राधा कृष्ण विग्रह में बिठाया जाता है और इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और धीरे धीरे उनको झूठे दिए जाते हैं कि वो गिर ना जाए विग्रह, एक तरह से। इस तरह इस अवधि में जो भगवान के कपड़े होते हैं, हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, सब कुछ क्या हरा हरा है। तो मैं देख रहा था कि हरियाली तीज वाले दिन कभी कभी लोग क्या है, जो माताएं वो भी हरे कपड़े पहनती हैं। तो भगवान भी क्या है, इस अवधि के दौरान क्या है, हरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही एक भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान करने का उत्सव है, क्योंकि हमें डायरेक्टली भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। हम डायरेक्ट भगवान को क्या है, एक झूठा देने का अवसर मिल रहा है। ये अवसर किनको मिलता था, भगवान की सेवा गोपियां करती थी। डायरेक्ट गोपियां जो भगवान के साथ हमेशा साक्षात रहती हैं, वो भगवान को झूठा देती राधा कृष्ण विग्रह को। तो वही सेम अवसर हम क्या है, हमें भी इस उत्सव को मनाने का मौका मिलता है। तो इस तरह भगवान राधा कृष्ण को झूलन यात्रा में झूला पे बिठा के हम उनको आदान प्रदान करते हैं। और इसके पीछे भगवान राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं कि जो भगवान को झूलन यात्रा को वो संबोधित करती हैं। तो उसमें से हम 2 लीलाएं चर्चा करने का प्रयास करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो पहली जो लीला है कि जैसे कि हम देखते हैं कि झूलन यात्रा कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान को राधा के साथ, राधा रानी के साथ झूला झूलना बहुत प्रिय, उनको बहुत आनंद आता है। तो इसे वो बहुत पसंद करते हैं। तो अब हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे क्यों कृष्ण को यह प्रिय है, झूलन यात्रा ये कृष्ण को क्यों प्रिय है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे ब्रज में एक रिवाज है कि वहां हमने देखा है कि जो नवविवाहित कन्या है, जिनकी शादी हो जाती है, तो वो हरियाली तीज पे अपने मायके घर जाती हैं। तो ये ब्रज में प्रथा है, बाहर ही प्रथा है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हम देखते हैं, मैंने भी देखा है। तो हरियाली तीज पे क्या है, हरियाली तीज वाले दिन जो भी ऐसी विवाहित कन्याएं हैं वो अपने मायके आती हैं। तो जो राधा रानी है वो भी हर साल हरियाली तीज पे क्या करती थी, मायके आती थी। और जितनी भी कन्याएं हैं मायके आने के बाद क्या करती हैं, वो झूला डालती हैं और उस झूले पे क्या झूलने का आनंद लेती हैं। लेकिन अभी हम आजकल देखते हैं, हम लोग झूला डालते हैं, कहाँ डालते हैं, कहीं दीवार पे या सीलिंग पे, छत पे झूला डालते हैं। लेकिन झूला छत पे नहीं डाला जाता है, झूला कहाँ डाला जाता है, पेड़ों पे डाला जाता है। तो जब पेड़ों पे झूला हम डालते हैं तो उसमें 2 तरह का स्विंग होता है। आपने से किसी ने अनुभव किया हो तो 2 तरह का स्विंग होता है, क्योंकि जिस ब्रांच पे हम झूला डालते हैं, तो जब झूला ऐसे पेंडुलम की तरह झूला होता है तो क्या, जैसे ये झूला है, ऐसे झूला है, तो क्या है, जैसे ऐसे होता है तो क्या होता है, उस डाली ऊपर नीचे होती है, तो जो स्विंग ऐसे होता है ना। तो दो तरह का स्विंग हो रहा है झूला झूलते, तो उसमें बहुत आनंद आता है। तो कृष्ण को क्या है, मौका मिलता था। कृष्ण को ये प्रिय क्यों था, क्योंकि राधा रानी अपने ससुराल से इस समय क्या मायके में आती थी, तो उनको जो उनकी सास और नंद है उसका ज्यादा खतरा नहीं रहता था। तो अब वो खुल के राधा रानी से क्या मिल सकते हैं इस दौरान। तो इसीलिए कृष्ण को ये क्या है, ये बहुत प्रिय था। तो राधा रानी क्या है, हर साल इस उत्सव में हरियाली तीज पर क्या अपने घर जाते थे। लेकिन एक साल क्या हुआ, वो इंतजार कर रही हैं, जो उनके भाई हैं श्री राम, वो उनको लेने नहीं आए हरियाली तीज के।
और वो अंदर ही अंदर क्या है बहुत उनको दुख हो रहा है कि मैं इस साल क्या है अपने घर नहीं जा पा रही है। तो वो दुख को ऐसे व्यतीत करती हैं तो उन्हें लगता है कि एक व्यक्ति मिलता है तो वो उन्हीं के गांव जा रहा होता है। पहले कम्युनिकेशन ऐसे होता था कि जैसे मान लो कि किसी दूसरे गांव कोई बात पहुंचानी है तो क्या हुआ, अच्छा आप उस गांव जा रहे हो तो मेरे घर पे ये खबर पहुंचा देना है। तो उन्होंने राधा रानी ने बोला कि अब मेरे माता पिता को बोलना कि वो लेने नहीं आए, हर साल लेने आते हैं, भाई को भेजते हैं, इस बार भेजा नहीं उन्होंने, तो मैं यहाँ मैं आना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है। तो ऐसे वो व्यक्ति जाता है और वृषभानु जो कीर्तिदा उनको खबर देता है कि ऐसे ऐसे आपकी पुत्री ने ये संदेश दिया है, तो बहुत दुखी हैं वो, पीड़ित हैं, वो आना चाहती हैं। तो फिर जो कीर्तिदा हैं जो अपने पुत्र श्रीराम को तैयार करती हैं और बहुत सारे व्यंजन बनाती हैं कि जो जटिला है उसको क्या प्रसन्न करने के लिए क्या है आप ये सारे व्यंजन लेके जाओ। तो बहुत सारे व्यंजन बनाती हैं और श्रीराम लेके उनको जो राधा रानी को लेने के लिए जाते हैं। तो राधा रानी ने जिस दिन से संदेश दिया था वो उस दिन से क्या है बिल्कुल राह देखती थी, जो रास्ता उनके गांव की तरफ से आता है उस रास्ते को देखती कब मेरा भाई आ रहा हुआ है, हमेशा उसी रास्ते की तरफ देखती रहती थी। तो एक दिन अचानक से क्या उन्हें लगा कि हाँ श्रीराम आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और श्रीराम जैसे आए उन्हें बिल्कुल गले से लगा लिया। ये कितना मतलब मैं यहाँ पीड़ित थी कि मैं आ नहीं पा रही थी कि आप ले नहीं आए, है ना, ऐसा क्या हो गया कि आप भी मुझे भूल गए हैं और जो मेरे माता पिता हैं वृषभानु हैं और कीर्तन वो भी मुझे भूल गए, ऐसा क्यों हो गया इस बार। तो श्रीराम उन्हें बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं अब चलते हैं। तो जो श्रीराम है अब क्या है कि अब अगर आपको जैसे हम कहीं जाते हैं कि ससुराल जा रहे हैं तो अगर किसी को लेके जाना है, अपनी बहन को लेके जाना है तो ऐसे नहीं उठाया चल दिया तो क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा किससे, जो सास है ससुर से पूछना पड़ेगा। तो ससुर तो इनकी वैल्यू नहीं थी, तो मेन वैल्यू किनकी थी, सास की वैल्यू थी। तो सास से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो सास क्या है जैसे कि नाम ही जटिल है वैसे इतनी जटिल थी व्यक्ति, तो उन्होंने क्या है मना कर दिया कि नहीं 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 वहां मैं भेज नहीं सकती एक्चुअली, क्योंकि वहां बहुत खतरा है एक्चुअली, मैं ऐसे नहीं भेज सकती, वहां वैसे ही वो काला श्याम रहता है वो परेशान करेगा, तो मैं नहीं भेजूंगी एक्चुअली, तो मैं राधा रानी को क्या है वहां पे नहीं भेजूंगी। तो उनका हृदय बहुत कठोर था जटिला का। तो फिर जो श्रीराम है वो क्या लाए थे कि बहुत सारे व्यंजन लाए थे, उनको पता था कि ये जो अब ये मतलब मौका आएगा एक्चुअली कि वो मना करेंगे, ऐसे इसी वजह से पहले से ही कीर्तन ने क्या किया था कि बहुत सारे व्यंजन बहुत सारे आइटम जटिला की प्रसन्नता के लिए बनाए थे एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही श्री राम ने बोला कि ये मेरी माता ने कि आपके लिए इतने सारे व्यंजन, अच्छा इतने सारे व्यंजन, तो उनको देख के क्या है वो खुश हो गए, अच्छा ठीक है आप राधा रानी को ले जा सकते हो लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए ले जाओ, वापस भेज देना। तो इस तरह जो राधा रानी को वो परमिशन देती हैं और श्री राम राधा रानी को लेके वो बरसाने आ जाते हैं। और राधा रानी जब आती हैं अपने माता पिता से मिलती हैं तो बहुत खुश होती हैं कि और उनके खुशी के आंसू, उनके आंसुओं से क्या है आंखों से आंसू निकलते हैं कि इतने दिनों से क्या है वो बिछड़ रही थी, कि इतने दिनों से अपने जो माता पिता से मिल नहीं पा रही थी। और उस समय जैसे हमने डिस्कस किया था उस समय झूलन यात्रा का महोत्सव ऑलरेडी चलता है, तो झूलने के पहले से ही पता है, जैसे ही जो कन्या है अपने मायके जाती हैं तो वहां जाके क्या है अपनी सखियों के साथ वो झूला डाल के क्या है झूला झूलती हैं। तो झूलन यात्रा क्या है स्टार्ट हो चुकी थी। तो कृष्ण भगवान तो इस अवसर को बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो दिन आ गया कि राधा रानी से क्या मिलने का अवसर मिलेगा, कि कोई दिक्कत नहीं होगी आसपास से। तो राधा कृष्ण क्या झूला झूलने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी क्या है राधा रानी जो है वो झूले के अंदर बैठी हुई हैं और कृष्ण पीछे से क्या है उनको झुला रहे हैं, झूठा दे रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या है वो झुलाना स्टार्ट किया तो पहले बहुत ही स्लो झूला दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं कृष्ण तेज झूला देते हैं। जैसे मैंने भी देखा है पर्सनली, मतलब कृष्ण भगवान को तो नहीं देखा लेकिन गांव में जाके देखा है कि इतनी तेज झूला देते हैं जैसे कि आपका यहाँ से आपकी रस्सी बंधी हुई है तो आपका जो ऐसे ये 90 डिग्री पहुंच जाता है ना, इतना झूठा देता है तो लगभग वो गिरने वाला होता है। तो इतनी तेज तो बहुत मतलब आनंद आता है, मुझे तो चक्कर आते हैं लेकिन लोगों को आनंद आता है। तो मैं तो ऐसे कभी नहीं झूला, मुझे जैसे झूलता हूँ मुझे चक्कर आता है। तो भगवान कृष्ण भी क्या है इतनी तेज उनको झूठा दे रहे होते हैं राधा रानी को, और राधा रानी क्या है बहुत तेज चिल्लाती हैं, उन्हें बहुत डर लग रहा होता है कि मैं बस अब गई गिर गई, क्योंकि इस समय क्या है कि गिरने का तो खतरा है ही और दूसरा खतरा एक और भी है
क्या? रस्सी टूटने का खतरा। एक बार मैंने देखा है एक्चुअली कि अपनी आंखों से मैंने देखा है कि जब रस्सी टूटती है तो इंसान यहाँ का वहां जाके गिरता है और उसके कहीं भी चोट लग सकती है। लेकिन क्या है कि जो झूला जाता है वो कच्ची जमीन पर झूला जाता है तो इतना हानिकारक नहीं होता, कभी कोई चोट लग भी जाती है। और गांव में इतना मजबूत शरीर होता है कि लोग गिरने के बाद भी क्या है तुरंत खड़े हो जाते हैं। एक मुझे घटना इससे याद आ रही है कि एक व्यक्ति था, एक छोटा सा बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, तो वो 2 मंजिल छत से क्या है जमीन पे गिरा, 2 मंजिल से एक्चुअली, और पूरे आसपास लगभग 100 मीटर तक इतनी तेज आवाज हुई, पता नहीं क्या गिरा ऊपर से, है ना। और उसने 5 मिनट थोड़ा सा बेहोश रहा और 5 मिनट क्या बिल्कुल उठ के खड़ा हो गया, वो नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में ऐसा होता है कि लोगों को ज्यादा थोड़े शक्तिशाली होते हैं, शहर में ऐसा गिर जाएगा तो पता नहीं 5 मिनट तो क्या हो जाएगा उसके साथ। तो उसका ये भी खतरा रहता है कि रस्सी ना टूट जाए एक्चुअली। तो राधा रानी क्या बहुत डर रही है एक्चुअली कि कहीं मैं झूले से गिर ना जाऊं एक्चुअली। तो राधा रानी क्या बहुत डर रही है और बहुत चिल्ला रही है, कृष्ण मुझे बचाओ एक्चुअली, मुझे डर लग रहा है एक्चुअली। तो कृष्ण क्या करते हैं, झूला ऐसे चल रहा है तो चलते झूले पे क्या है चढ़ जाते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा चलते झूले पे क्या है पीछे टांग फंसा के उसमें क्या है इंसान चढ़ जाते हैं। और जैसे चढ़ जाते हैं तो कृष्ण भगवान क्या है राधा रानी को क्या है बिल्कुल गले से लगा देते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। और क्योंकि इस समय कृष्ण को क्या है बहुत आनंद आया। अब क्यों आनंद आया अभी हमको बताएंगे, राज खोलेंगे। तो अभी क्या किया राधा रानी, क्योंकि उनको भी डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं, तो राधा रानी ने भी क्या किया कृष्ण को बहुत आलिंगन कर लिया जोर से। तो कृष्ण को क्या है बहुत आनंद आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि ऐसा अवसर क्या है इससे पहले नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसा अवसर आने के लिए राधा रानी जब उनके गले लगती हैं तो उसके लिए क्या है कृष्ण को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं कि राधा रानी क्या उनके गले लगे। इसके लिए कृष्ण को बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ये मौका आता है कि राधा रानी क्या है कृष्ण का आलिंगन करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, खुद राधा रानी स्वयं अपने आप बिना किसी प्रयास के वो क्या है राधा रानी कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कृष्ण को क्या है बहुत आनंद आता है और राधा रानी को भी बहुत आनंद आता है। इस तरह फिर आगे वो राधा कृष्ण आगे इस झूलन यात्रा का क्या है आनंद लेते हैं। तो ये एक पास टाइम था। और एक और पास टाइम है जो लगभग सबने सुना होगा, है ना, जो नारद मुनि का पास टाइम है। तो उसमें हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं एक्चुअली ये क्या है पूरा दिव्य रस से भरी हुई है एक्चुअली। कोई भी हम लीला सुने, भले ही चोरी की है या कोई भी लीला एक्चुअली, बाहर की लीला हमें खराब लगती है जो घटना है, लेकिन वही सेम इंसिडेंट जो कृष्ण करते हैं तो वही हमें क्या बहुत मधुर लगता है और हमें बहुत आनंद प्रदान करने वाला होता है। और वो हमेशा ऐसा लगता है कि ये लीला क्या है बिल्कुल हमारे सामने अभी हो रही है। तो उनमें से एक और लीला आज है जो हम डिस्कस करेंगे कि उसी बारिश मौसम के दौरान क्या है कि ये राधा कृष्ण क्या है झूले का आनंद लेते थे। तो ऐसा ही एक और लीला उस समय हुई कि उस समय जो महान ऋषि हैं नारद मुनि वहां प्रकट हुए। तो नारद मुनि को बोला गया है ट्रांसेंडेंटल ट्रबल मेकर, ये दिव्य संकट देने वाले, मतलब दिव्य संकट है। हम देखते हैं भगवान कृष्ण की लीला में वो हमेशा ऐसा संकट देते हैं कि जो दिव्य होता है। तो यहाँ पे भी एक क्या है उन्होंने एक दिव्य संकट, एक दिव्य ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी जो उनके लिए दिव्य थी लेकिन राधा कृष्ण के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो सिचुएशन क्या है कि राधा कृष्ण झूला झूलने वाले हैं लेकिन राधा रानी अभी क्या आए नहीं है। राधा रानी क्या श्रृंगार कर रही हैं अपने घर में, तो राधा रानी का क्या सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो वहां पे कृष्ण भी हैं और बाकी अन्य सखियां भी हैं। तो वहां पे क्या है नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। तो नारद मुनि प्रकट होते हैं श्याम सुंदर कृष्ण भगवान से, सभी गोपियों से संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सभी वहां पे जो प्रेजेंट थे कृष्ण इत्यादि और जितनी भी गोपियां थी सभी नारद मुनि का सम्मान देते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनको उचित आसन देते हैं और उनका कुछ गुणगान करते हैं। तो कि कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आगे दीजिए, मैं कुछ कर सकता हूं। तो नारद मुनि को बहुत अच्छा अवसर दिखाई देता है कि एक दिव्य लड़ाई करवाने का है और उसको आनंद लेने का है। तो उनको देता है बहुत अच्छा अवसर है। कृष्ण क्या खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। तो नारद मुनि ने देखा कि ललिता देवी क्या वहां पे खड़ी है। तो उन्होंने नारद मुनि बोला कि मेरी इच्छा है, अगर आपने ऐसा आप चाहते हैं मेरी को सेवा करें तो मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है
कि मेरी एक इच्छा है कि आप और ललिता देवी जो हैं एक साथ झूले में बैठ के झूला झूले और मैं ऐसे दिव्य दर्शन आप दोनों के करूं। ऐसे दिव्य दर्शन मैंने आज तक नहीं किया है, लेकिन मेरी आज इच्छा हो रही है कि मैं आपके और ललिता देवी के सहित आपको इस दिव्य झूले पर झूलते हुए देखूं। तो ललिता देवी भी ऐसे देख रहे हैं, कृष्ण भी ऐसे देख रहे हैं कि अगर राधा रानी को ये बात पता पड़ गई तो क्या है, बिल्कुल आसमान गिर जाएगा एक्चुअली ना, इतना गुस्सा होगा। तो गुस्से के मारे दोनों एग्री नहीं करते, पहले तो ना कृष्ण एग्री करते ना ललिता देवी एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि बार बार आग्रह करते हैं कि तुम्ही ने बोला था मेरी सेवा करने के लिए, अब क्या है आप सेवा से पीछे हट रहे हो, तो आपका धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना है, आपको सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बार बार नारद मुनि के इमोशनली ब्लैकमेल करने पे या आग्रह करने पे तो कृष्ण भगवान क्या है तैयार हो जाते हैं, और ललिता देवी तो ठीक है भाई वो तो कृष्ण को माननी ही पड़ेगी, तो वो भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है वो झूला झूलते हैं एक्चुअली। तो सारी जितनी भी सखियां हैं जो कृष्ण भगवान और ललिता देवी क्या है दोनों झूला झूल रही हैं, बाकी सब लोग क्या है दिव्य गुणगान में उनका सब मग्न हो जाते हैं और ऐसा मौका पाके देखते हैं कि किसी को किसी पर ध्यान नहीं है। तो नारद मुनि वहां से क्या है छूमंतर हो जाता है और कहां पहुंच जाते हैं, राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। और राधा रानी के पास पहुंच के उनको बोलते हैं कि पता है तुमको क्या हो रहा है, कह रहे क्या कि आपका इंतजार नहीं किया कृष्ण भगवान ने, है कि इनका राधा रानी का कौन इंतजार करेगा, ये तो हमेशा लेट लतीफ रहती है ना। तो क्या किया उन्होंने, ललिता देवी को बिठा लिया और उनके साथ क्या है झूले का आनंद ले रहे हैं, झूल रहे हैं। तो राधा रानी को पहले विश्वास नहीं होता, अच्छा मेरी बात विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, चलो मैं आपको अपनी आंखों से दिखाता हूं। तो राधा रानी को क्या वहां पे लेके जाते हैं और उनको अपनी आंखों से दिखाते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है। और राधा रानी जब इस दृश्य को देखती हैं तो जैसे कि उनके सिर पे क्या पहाड़ गिर पड़ा हो, इतना गुस्सा उनको आता है एक्चुअली ना कि ऐसा कैसे हो सकता है एक्चुअली, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। तो उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनको बहुत गुस्सा आता है। तो जैसे ही ललिता देवी और कृष्ण भगवान देखते हैं सामने राधा रानी खड़ी है, साथ में कौन खड़े हैं, नारद मुनि भी खड़े हैं, तो सारी वो समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो तुरंत क्या है चलते झूले पे से कृष्ण ललिता कूद पड़ते हैं कि और तुरंत राधा रानी को अप्रोच करते हैं कृष्ण भगवान के, तुरंत कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में उनको मनाते हैं कि अब कैसे इनको मनाया जाए। और कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि अब मान जाए अब मान जाए अब मान जाए, लेकिन राधा रानी क्या मानने को तैयार ही नहीं है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर बताते हैं कि कृष्ण की नारद मुनि ने ऐसा किया, मेरा कोई इसमें नारद मुनि की इच्छा थी, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी, और ब्राह्मण है उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे करना पड़ा एक्चुअली। और फिर याद दिलाते कि मैंने तुमको पहले भी आगाह किया था एक्चुअली कि नारद मुनि थोड़ा बच के रहना है ना, ये इधर की उधर करने में बहुत एक्सपर्ट है एक्चुअली, तो इनसे बच के रहना है। तो हाँ राधा रानी को याद आता है कि हाँ आपने बोला था। तो बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद जब चरणों की मालिश करने के बाद राधा रानी के और बहुत सारी ऐसी तपस्या करने के बाद वो कृष्ण क्या है सफल होते हैं श्रीमती राधा रानी को मनाने में एक्चुअली। तो इस तरह राधा कृष्ण की ये झूला यात्राएं हैं, और भी सारी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं, इनमें से हमने 2 लीलाओं की चर्चा की यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि इसी तरह हम इस्कॉन में भी इस उत्सव को मनाते हैं, और आज दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में 5 दिन के लिए ये जो हमारे फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से सभी भक्त सभी मंदिरों में क्या है इस उत्सव को क्या है मनाया जाता है। तो इस उत्सव को राधा कृष्ण के विग्रह को बाहर लाया जाता है, झूले में डाला जाता है एक्चुअली, और धीरे धीरे क्या है झुलाया जाता है। तो झूलन यात्रा के संदर्भ में प्रभुपाद एक पत्र में जयप्रकाश महाराज को लिखते हैं कि झूलन यात्रा समारोह के संबंध में इन 5 दिनों के दौरान भगवान वस्त्र हर रोज बदल जाने चाहिए। तो पहले क्या होता था, शायद रोज नहीं बदले जाते होंगे वस्त्र, अभी भी कई मंदिर में ऐसा होता है कि रोज शायद नहीं बदले जाते मंदिर में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि रोज मेक श्योर कि रोज जो भगवान के वस्त्र हैं क्या है बदले जाने जाए, और जहां तक संभव हो अच्छा प्रसादम वितरण हो। कि बाहर हम देखते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में ऑलरेडी प्रसादम वितरण होता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि और संभव हो क्या है और ज्यादा बढ़ाना चाहिए हमें इन 5 दिनों के लिए, और क्या है निरंतर रूप से क्या है संकीर्तन चलना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो एक अच्छा सिंहासन का भी निर्माण किया जा सकता है, और जिस सिंहासन में भगवान झूला झूलेंगे एक्चुअली वो जितना हम सक्षम है एक्चुअली सोने से भी ऊपर कौन सी धातु थे, प्लेटिनम का या चांदी का या
हीरों का, तो जैसा भी हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा सिंहासन बनाना निर्माण किया जा सकता है जिस पर भगवानों का बिठा के उनको रखा जा सकता है। यह सिंहासन कीर्तन के दौरान धीरे से क्या है हिलाया जा सकता है। जब पीछे से कीर्तन चलेगा एक्चुअली, और साथ साथ लोग आएंगे, भगवान के भक्त आएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं यह बहुत अच्छा होगा। और निश्चित रूप से यह समारोह भगवान को क्या है दिव्य आनंद प्रदान करेगा। तो ये प्रभुपाद एक पत्र में परम पूज्य जयप्रकाश गोस्वामी महाराज को 1969 में अगस्त में ये लिख रहे हैं एक्चुअली। तो हमें भी इस दिव्य आनंद करने के लिए क्या है भगवान को आनंद देना चाहिए। और राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं उसको हर मंदिर में संकीर्तन चलता रहता है, पीछे जो भगवान के भजन है, भगवान को देवानंद प्रदान करते हैं। और साथ में क्या है लाइन लगा के क्या है लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, अपने हाथ धोते हैं एक्चुअली, और भगवान को रस्सी से क्या झुलाते हैं एक्चुअली। और प्रभुपाद हिज ग्रेस जगदीश प्रभु को एक पत्र में एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं और बोलते हैं कि राधा और कृष्ण को इस तरह झुलाया जा सकता है, लेकिन आप भगवान जगन्नाथ को इस तरह झूला झुलाने से बच सकते हैं। उनको नहीं झुलाना, केवल राधा कृष्ण को क्या है उनको झुला सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक बहुत ही सुअवसर है भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का, क्योंकि बहुत सारे कई बार भक्त सोचते हैं या कंप्लेन करते हैं कि हमें भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, विग्रह कक्ष के अंदर जाकर भगवान के ऑल्टर में जाकर सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे भक्तों के लिए ये क्या है बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान को क्या है झूला झुला सकते हैं। तो भगवान को डायरेक्ट हम झूला झुला रहे हैं या डायरेक्ट वहां अंदर जाके हम भगवान की अर्चन कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों चीज क्या है अभिन्न है। चाहे अंदर जाके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं या श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, और यहाँ पे हम भगवान वो ही भगवान क्या है बाहर हमारी सेवा लेने के लिए आ रहे हैं, क्या है हम उनको झूला के माध्यम से झुला रहे हैं, उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारी सेवाएं हैं, और ये सारी सेवाएं क्या भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही है ना। तो चाहे हम ऑल्टर के अंदर करें या बाहर करें, तो अगर हमें भगवान की सेवा ऑल्टर के अंदर करने का मौका नहीं मिल रहा, तो हमारे पास ये 5 दिन क्या है बहुत अच्छा मौका है एक्चुअली, क्या भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का, कि हम आए इन 5 दिन भगवान की सेवा करें, भगवान को झूला झुलाएं। ये जो मौका गोपियों को मिलता था, जो गोपियां जो भगवान के राधा कृष्ण के झूले को झूठा देती थी, वही सेम अवसर क्या है श्रील प्रभुपाद की कृपा से या वैष्णव परंपरा की कृपा से वो हमें मिल रहा है डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का। भगवान के झूलन यात्रा महोत्सव में भाग लेंगे नहीं, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं एक्चुअली, है ना। तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए श्रील प्रभुपाद के प्रति कि श्रील प्रभुपाद की कृपा के से हम आज हमको ये क्या अवसर मिल रहा है। और जैसा कि आज एकादशी हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं, तो लीलामृत का जब हम पाठ करते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है, लीलामृत का हम पाठ करते हैं तो हमें पता पड़ता है, जैसे मैं सुबह पढ़ रहा था कि कितना सारा प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया है। तो जब हम उन लीलाओं को पढ़ते हैं कि प्रभुपाद की कृपा से हम उन चीजों को कितना आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमें पता पड़ता है कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। तो हम प्रभुपाद के प्रति क्या ग्रेटफुल होते हैं, हमारे अंदर प्रभुपाद के प्रति क्या है कृतज्ञता हमारे लिए उत्पन्न होती है हमारे अंदर। और जब हम ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है कि हम भक्ति को कर पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज में जब हम बोलते हैं कि केवल हरे कृष्ण का जप करना है, तो लोग अच्छा खाली हरे कृष्ण का, इससे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, खाली राम नाम करने से कुछ करेंगे, ऊपर लटकेंगे नीचे लटकेंगे, कुछ तपस्या करेंगे उससे हो सकता है भगवान मिलेंगे, इससे करने से क्या होगा। तो इसीलिए भगवान लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से मिल रहा है हमें, तो उस चीज को क्या बहुत सीरियस नहीं लेते। लेकिन जो बहुत कठिन से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, उस चीज को बहुत सीरियस लेते हैं। तो जब हम प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है इस मूवमेंट को बढ़ाने में, और जितने भी उत्सव मना रहे हैं इतनी आसानी से जो हमें बिल्कुल सब कुछ पकाया मिल रहा है, तो इसको किसी ने पहले पकाया है, उसको किसी ने मतलब उत्पन्न भी किया है। जैसे घर में हम क्या खाना खाते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल बना बनाया मिलता है, तो हमें नहीं पता कि उसके पीछे कितना संघर्ष है।
उसके पीछे कुकिंग है, जो हमारे माताओं ने कुकिंग की है एक्चुअली, उसके पीछे क्या है, परचेजिंग है एक्चुअली, परचेजिंग छांट छांट के अच्छी अच्छी चीजें भगवान की प्रसन्नता के लिए लाई हैं। उसके पीछे क्या है, पैसा है। पैसा कहां से आया, उसके पीछे जो व्यक्ति है कमा रहा है एक्चुअली, तब जाके पैसा आ रहा है, तब जाके हम, और हमें लग रहा है कि हमारे सामने क्या है, ये बिल्कुल थाली पका पकाया हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष जो है पता पड़ता है, तब हमें उस खाने की क्या है, वैल्यू महसूस होती है। इसी तरह जब हम प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं कि इतना संघर्ष है एक्चुअली इस्कॉन को बनाने में, एक्चुअली एक सेंटर को क्रिएट करने में प्रभुपाद को इतना समय लग गया, कोई उनके साथ देने वाला नहीं था एक्चुअली। तब हम क्या है, प्रभुपाद के प्रति हमारी कृतज्ञता उत्पन्न होती है, और जब हमारी कृतज्ञता उत्पन्न होती है, हम उस चीज को क्या है, सीरियसली लेते हैं कि प्रभुपाद ने अंदर संघर्ष करके ये चीज बनाई है, तो मुझे क्या है, इस भक्ति को सीरियसली लेना है। तो हमारी याद होनी चाहिए कि प्रभुपाद लीलामृत को हम निरंतर हमें उसको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि हम सब भक्त उसको 1 या 2 बार 3 बार 10 बार पढ़ चुके हैं एक्चुअली, लेकिन बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो निरंतर, उनका डेली रूटीन है क्या है कि वो प्रभुपाद की लीला को निरंतर स्मरण करते हैं, जिससे कि प्रभुपाद के बारे में कृतज्ञता उनके लिए क्या है, बनी रहती है। तो हमारे पास भी अवसर है प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का, क्या है कि प्रभुपाद की लीला को निरंतर स्मरण करें। हो सकता है हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम रूटीन बनाएं कि वंस इन अ डे अगर पॉसिबल है, नहीं तो वंस इन अ वीक क्या है, हम लीलाओं को पढ़ें, जिससे हमारे अंदर भी क्या है, प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता आएगी, और इन भगवान की भक्ति को क्या है, हम सीरियसली ले पाएंगे। तो ये कुछ हम चर्चा कर पाए, प्रभुपाद लीलामृत हम शुरू नहीं कर पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज हमारे पास मौका है आज शाम से कि राधा कृष्ण को साक्षात उनकी सेवा करने का, तो हम इस अवसर को क्या है, हमें यूटिलाइज करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा महामहोत्सव की, एकादशी महामहोत्सव की, उपस्थित भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।